हुड्डा और चौटाला भिड़ गए आपस में। अभय चौटाला के खिलाफ केस करने की तैयारी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा। साफ साफ कहा कि कोर्ट में घसीटूंगा उनको, लेकिन जवाब में अभय सिंह चौटाला बोले नोटिस आने दो, फिर देखूंगा हुड्डा को। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर बड़ा टकराव, लेकिन इस बार सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है मामला। जुबानी जंग बढ़ती दिख रही है कानूनी लड़ाई की तरफ। अगला कदम सीधे जाता दिख रहा है कोर्ट की चौखट तक। लेकिन ऐसा क्या कह दिया चौटाला ने कि हुड्डा तैयारी कर रहे हैं नोटिस भेजने की और कोर्ट में केस करने की? चुनाव से पहले अमित शाह से हुड्डा की मुलाकात के साथ साथ जो गंभीर आरोप लगाए अभय चौटाला ने, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है और यह जुबानी जंग अब कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ती दिख रही है। और इसके पीछे कारण है अभय चौटाला का वो बयान जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था। तो सबसे पहले वो बयान मैं आपको सुनाता हूं, फिर बताऊंगा कि हुड्डा भी उनके खिलाफ केस करने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए अभय सिंह चौटाला को। फिर आपको ध्यान होगा, चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश के अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे पड़े थे और उन छापों के दौरान एक पार्शनाथ नाम का बिल्डर था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टनर था। उसके घर से दस्तावेज बरामद किए और हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया ईडी ने। यह देश में पहली दफा हुआ था कि ईडी के लोगों ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजरिम को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय उसे यह कह करके छोड़ दिया कि अगर आप जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचना चाहते हो तो अमित शाह से जाकर के मिलो। हुड्डा साहब रातों रात अमित शाह से जाकर के मिले, पैरों में गिर करके कहने लगे, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अमित शाह ने कहा कि जाओ अपने आका को समझाओ और जो 30 तुम्हारे सिटिंग एमएलए हैं, इन 30 की 30 टिकट अनाउंस करा करके आओ। हुड्डा उसी रात राहुल गांधी से मिला और कहने लगा, मेरे पास इस तरह की सूचनाएं आ रही है, अगर जल्दी हमने इन 30 के 30 की टिकट की अनाउंसमेंट नहीं करी, इनमें आधे से ज्यादा लोग पार्टी छोड़ करके भाग जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी। जैसे ही 30 टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ कांग्रेस का, किस तरीके से बीजेपी की मदद की गई। तो ये वो तमाम दावे थे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला के, जिन पर अब भूपेंद्र हुड्डा कानूनी लड़ाई की बात कह रहे हैं। यानी आरोप सीधे हुड्डा की राजनीतिक निष्ठा और कांग्रेस के साथ उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा करता है। इसलिए अब हुड्डा ने उनके खिलाफ मानहानि और आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपने वकीलों से सलाह लेकर नोटिस जारी करने को कहा है। हुड्डा ने कहा कि मैंने अपने वकीलों को बोल दिया है और मैं उनको कोर्ट में घसीटूंगा। भूपेंद्र हुड्डा को भी सुनिए एक बार। हुड्डा साहब, ये आपने बयान सुना होगा सर अभय चौटाला का, वो ये बोलते कई बार उन्होंने बयान दिया है सर, हुड्डा साहब सेटिंग कर लेते हैं भाजपा से चुनाव से पहले और वो अमित शाह के साथ सेटिंग हो जाती है। सर उस बयान पर आपकी क्या रिएक्शन है जो अभय चौटाला ने कहा? देखिए, वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाए। झूठा बिल्कुल ना, मैं अमित शाह को मिला ना पार्श्वनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्होंने कही है। सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा, क्रिमिनल को वकीलों को गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस एंड विल गो। नोटिस जाता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस जाए तैयार हो रहा है। तो हुड्डा ने इन आरोपों को गंभीर माना है और उन्होंने इन्हें सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला माना है। इसलिए केस करने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि अभय चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि पहले नोटिस आने दो, नोटिस मिलने दो मुझे, फिर देखूंगा हुड्डा को। तो अब इस वाक्य को कैसे देखा जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है और अभय चौटाला पहले भी हुड्डा पर सियासी प्रहार करते रहे हैं। तो ऐसे में ये विवाद सिर्फ हुड्डा बनाम अभय चौटाला की बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस, इनेलो और बीजेपी के बीच राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई भी दिखाई दे रही है। अभय चौटाला के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा ने कानूनी मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि उनके वकील प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, इसलिए अब हुड्डा राजनीतिक मंच से जवाब देने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां कहानी सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई की नहीं है,
एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में शामिल भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो दूसरी तरफ इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, जो लंबे समय से हुड्डा परिवार और कांग्रेस की राजनीति पर हमला करते रहे हैं। खैर, नोटिस कब तक पहुंचता है अभय चौटाला के पास, अब इस पर रहेगी नजर। इस वाक्य में अब आगे क्या होता है, क्योंकि मामला अब सियासी टकराहट से आगे बढ़कर कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब इन आरोपों का फैसला वाकई सीधे अदालत में होगा। खैर, मेरी नजर रहेगी इस वाक्य पर और मैं आपको सब कुछ इस बारे में बताता रहूंगा। हालांकि आपको कुछ कहना है तो जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।